हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने ब्लैक, वाइट और येलो फंगस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत डर है क्योंकि इसका इन्फेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक है और किन लोगों के लिए खतरनाक है। इन सभी इन्फेक्शन को हम अलग अलग नामों से जान रहे हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस की तरह, जिसे माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस की, जिसे हम सब ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। ये एक रेयर इन्फेक्शन है, मतलब हर दूसरे व्यक्ति को ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आप सबको लग रहा होगा कि एक नई बीमारी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्फेक्शन 2003 सार्क पेंडेमिक में भी देखने को मिला था। उस समय भी इस इन्फेक्शन के कई केसेस आए थे। पहले इस इन्फेक्शन के एक साल में 5 से 6 केसेस ही आया करते थे, लेकिन कोविड के बाद इसके केसेस बढ़ने लगे। अब हर हफ्ते इसके 2 से 3 केसेस आ रहे हैं। तो ये सोचने का विषय तो बिल्कुल है ही, पर इससे इतना ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये इन्फेक्शन किस वजह से होता है। ये फंगल इन्फेक्शन एक मोल्ड म्यूकर की वजह से होता है। आपने घर में भी देखा होगा, कभी सब्जियां या फल खराब हो जाते हैं तो उस पे ब्लैक कलर आ जाता है, तो ये इसी फंगस की वजह से होता है। ये फंगस ना ही सिर्फ सब्जियों और फलों में, बल्कि पौधों में, मिट्टी में और खाद में भी पाए जाते हैं। ये फंगस हमारी बॉडी में सांस के थ्रू भी जा सकता है और खाने के थ्रू भी जा सकता है। अगर हम खराब खाना खा लें तो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा। इन सभी फंगल इन्फेक्शन का कारण अनसैनिटरी कंडीशंस है, मतलब गंदगी है, जैसे कि पुअर हाइजीन, कंटामिनेटेड फूड या फिर स्टेरॉइड्स और एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी इसका एक कारण हो सकता है। तो अब ये जानना होगा कि किन लोगों को ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तभी तो हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वैसे तो ये इन्फेक्शन किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है उन्हें होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, ऐसे लोग जिन्हें एड्स है, कैंसर पेशेंट्स जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या जो लोग काफ़ी टाइम से स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इन्फेक्शन में बुखार, खांसी, चेस्ट में पेन, सांस लेने में दिक्कत होना, फेस के एक साइड पर स्वेलिंग आ जाना, नोज के साइड पार्ट में और माउथ के अंदर ब्लैक कलरेशन शो होती है, ये सभी इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी जा सकता है। ये इन्फेक्शन हमारे साइनस, ब्रेन, लंग्स और स्किन को अफेक्ट करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये इन्फेक्शन इतना रेयर है, उसके बाद भी इसके केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ब्लड में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सभी से लड़ते हैं। जितने ज़्यादा बॉडी में वाइट ब्लड सेल होंगे, उस पर्सन की इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, उनकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल कम हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई थी। डॉक्टर्स की माने तो इस इन्फेक्शन के बढ़ने का कारण स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। स्टेरॉइड जो कि एक वरदान साबित हुआ कोविड पेशेंट्स के लिए। स्टेरॉइड कोविड से तो पेशेंट को बचा लेता है, लेकिन उससे पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है और शुगर लेवल बढ़ जाता है। चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो नॉन डायबिटिक पेशेंट हो, दोनों का ही शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये फंगस उन्हीं की बॉडी पर अटैक करेगा जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है। जितने भी लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन है, उनमें से 90 to 95% लोग डायबिटिक हैं, जो कि कोरोना वायरस से रिकवर हो रखे हैं। ज़्यादातर लोगों को
कोरोना से रिकवर होने के 12 से 15 दिन में इस फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई देने लगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स कोरोना से रिकवर हुए हैं उन सभी को ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है या हो सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनको ओवरडोज दे दी गई है स्टेरॉइड्स की। अदरवाइज बाकी सभी लोग बिल्कुल सेफ हैं। इस फंगल इन्फेक्शन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। म्यूकरमाइकोसिस को सब ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, लेकिन म्यूकर और ब्लैक फंगस दोनों अलग कैटेगरी की फंगस हैं। दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं हैं। फिर भी म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस को रिलेट करने का कारण सिर्फ इतना है कि म्यूकरमाइकोसिस में अफेक्टेड एरिया ब्लैक हो जाता है। इसी वजह से दोनों फंगस को रिलेट किया जा रहा है। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि उन लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा है जिन्हें ऑक्सीजन थेरेपी दी गई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी केसेस आए हैं जिनमें ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दी गई, फिर भी उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हुआ है। लोग ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना वायरस की तरह ये इन्फेक्शन भी एक से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, पर ऐसा नहीं है। ये इन्फेक्शन कम्युनिकेबल नहीं है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकता। अब सवाल ये है, क्या इसका इलाज पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल है। जब ये फंगल इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर्स एक एंटी फंगल इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसकी एक डोज की कीमत 3,500 रुपये है। ये मेडिसिन 8 हफ्तों तक लगातार पेशेंट्स को दी जाती है। बहुत सीवियर कंडीशन में डॉक्टर्स सर्जरी के लिए कहते हैं, जिसमें वो डेड सेल या फिर इन्फेक्टेड सेल को हटा देते हैं बॉडी से, जिससे कि इन्फेक्शन और ना फैले, जिसके कारण कई लोगों की आंख और नोज का कुछ पार्ट निकाल दिया गया है। इस इन्फेक्शन का डेथ रेट मोर देन 50% है। तो कोविड-19 के पेशेंट इस फंगल इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स जो रिकवर होकर आ गए हैं, उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर्स की मदद से मेंटेन करके रखना चाहिए। जिन पेशेंट्स का अभी इलाज चल रहा है, उन्हें कम से कम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें सही डोज सही टाइम पर देनी चाहिए। इससे उन्हें इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो बिल्कुल सेफ हैं। और बाकी सभी लोगों को हेल्दी खाना खाना चाहिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखें और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाइयाँ ना लें। और भी फंगल इन्फेक्शन देखने में आ रहे हैं जिन्हें लोग वाइट फंगस और येलो फंगस कह रहे हैं, पर डॉक्टर का कहना है इन्हें इनके नाम से बुलाया जाए, ना कि इनके कलर से। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस, वाइट फंगस को कैंडिडाइसिस और येलो फंगस को एस्परजिलोसिस कहते हैं। जो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है। कुछ लोगों में कैंडिडाइसिस देखा गया और एस्परजिलोसिस तो बहुत ही कम लोगों में देखा गया। तो इनके नामों से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी एक ही तरीके के फंगल इन्फेक्शन हैं और इन सभी के लिए एक ही मेडिसिन है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली ही होगी ब्लैक फंगस के बारे में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।